बाबा साहब जब एल्फिंस्टन हाई कॉलेज से मुंबई में 1907 में जब मैट्रिक पास किए और 1912 में बीए उसी कॉलेज से बड़ौदा राज्य के महाराजा ने उनको आर्थिक सहायता दी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तब सयाजीराव गायकवाड़ ने डॉक्टर अंबेडकर को भी आमंत्रित किया उच्च शिक्षा दिलाने के लिए। अमेरिका भेज रहे थे तो उन्होंने कहा कि आपको अमेरिका इसलिए भेज रहा हूँ कि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करो, और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अगर आपका शिक्षा पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपको हमारे राज्य में कम से कम 10 साल तक नौकरी करनी होगी। साथियों, जब बाबा साहब वहाँ से पढ़ाई किए गए, वहाँ पर उन्होंने 1915 में बीए और 17 में उन्होंने पीएचडी हासिल की। इसके बाद उन्होंने आए, लेकिन आने का मुख्य कारण था उनका छात्रवृत्ति खत्म हो जाना। जब उनका छात्रवृत्ति खत्म हो गया था तो बाबा साहब को पढ़ाई को बीच में ही छोड़ करके आना पड़ा। जब उन्होंने आए तो सयाजीराव गायकवाड़ के राज्य में बड़ोदरा में उनको सैन्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। आप सोचो कि जब उतने उच्च पद पे होने के बावजूद उनके साथ जातिगत अपमान, सैन्य सचिव के पद संभाले, तो उनको वहीं के रहने वाले कर्मचारी ने उनको बेड पर फाइलें फेंक कर देते थे, और उनके जहाँ तक रूम में पानी भी नहीं रखा जाता था, क्योंकि वो शूद्र है। उसके मटके से हो सकता है गलती से कोई पानी पी ले, वो भी अशुद्ध हो जाए। लेकिन ये सारे बातों को हमें आज समझने की जरूरत है। इनके संघर्ष को भूलना नहीं है, इनके संघर्ष को हमें गहराई से पढ़ने और इस पर विश्लेषण करने की जरूरत है। लेंगे तो कोई भी वहाँ के सवर्ण हिंदू उनको अपना किराए पर रूम देने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ के कोई भी हिंदू उन्हें रूम देने से मना कर दिया। तब बाबा साहब के पास एक ही ऑप्शन था, वो है नाम को चेंज करना। जब उन्होंने अपना नाम चेंज किया और पारसी होटल में शरण ली, बाद में सवर्ण हिंदुओं को पता चला कि यह शूद्र नाम बदल करके पारसी होटल में रहने आया है। तब उसी रात को इन सवर्ण हिंदुओं ने उनको आधी रात को उनको धमकाया, उन्हें अपमानित किया और बाद में उनका सामान सड़क पर फेंक दिया। आधी रात को जब निकाल दिया गया, सड़क पर रख दिया गया, तब बाबा साहब ने कमाठी बाग एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर के रोए और कहा कि मेरे साथ इतना भेदभाव, जातिगत अपमान तो मेरे समाज के लोगों के साथ, उनके साथ छुआछूत का जिल्लत है। बाबा साहब ने कहा कि जब तक भारत और संपूर्ण समाज में छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव को जड़ से खत्म ना कर दूं, चैन का सांसें नहीं लूंगा। बाबा साहब वहां से मुंबई गए, वहां पर प्रोफेसर बने। जब वहां पे प्रोफेसर बने तो उनका छुआछूत पीछा नहीं छोड़ा साथियों। जब वो प्रोफेसर बने वहां पर भी उनको छुआछूत और ऊंच नीच का प्रताड़ना किया गया। जब वो उससे भी तंग आ गए तो वो भी नौकरी छोड़ दिया उन्होंने, और 1920 में एक साक्ष्य पत्र निकाला। वो पत्र है मूक नायक। वो मूक नायक का प्रकाशन किया। वो अखबार निकाले, वो अखबार दलितों के आत्मसम्मान और उनके अपने अधिकार के प्रति जागरूक करना था। तब अंबेडकर साहब के साथ कोई संघर्ष करने वाला नहीं था, उनके साथ कोई आगे वाला नहीं था। तब कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति साहू जी महाराज ने उनको आर्थिक सहायता की और उनके मूक नायक प्रकाशन को प्रकाशित करने में भूमिका निभाई। अधूरी शिक्षा को पूरा करने में इन्होंने योगदान दिया। छत्रपति साहू जी महाराज आज हम बहुजनों के दिल में हैं। छत्रपति साहू जी महाराज ने उनको दोबारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन भेजे। जब उन्होंने 1920 में लंदन भेजे तो 1920 से लेकर के 1923 तक बाबा साहब ने लंदन में पढ़ाई पूरी, बीएससी और एमएससी का और बैरिस्टर एट लॉ अर्थात कानून का डिग्री हासिल किया। जब वहाँ से बैरिस्टर बनकर आए तो उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकर्णी महासभा का गठन किया। वह महिलाओं,
शूद्र अतिशूद्रों और दलितों पिछड़ों के एकजुट करना, उनके अधिकार के प्रति संघर्ष करना था। उसके बाद उन्होंने 1927 में महान सत्याग्रह किया। वह सत्याग्रह जो अछूतों को पानी पीने नहीं दिया जाता था। जिस तालाब में एक जानवर, कुकुर, सियार, ऊंट, बिलार पानी पी सकता था, उसमें एक आम इंसान पानी नहीं पी सकता था। वो लड़ाई एक मानवता की लड़ाई थी, वह एक गरिमा की लड़ाई थी, स्वाभिमान की लड़ाई थी। उस लड़ाई में डॉक्टर अंबेडकर ने अहम भूमिका निभाई। तो जब वहां से लौट रहे थे तो उन पर किसी सवर्ण हिंदुओं ने आक्रमण किया। आप पढ़ना उनके बुक में, आपको समझ में आएगा। फिर 1927 में उन्होंने मनुस्मृति, वो प्राचीन ग्रंथ जो इंसान को इंसान से अलग रखा, वो ग्रंथ जो मानवता के विरुद्ध है, वह ग्रंथ जो इंसानियत के विरुद्ध है, उसको उन्होंने जलाया, पूर्ण रूप से उसे खत्म किया। उसके बाद उन्होंने 1930 में कालाराम मंदिर आंदोलन किया। कालाराम मंदिर वह मंदिर जब दलितों को अधिकार नहीं था सड़कों पर चलने का, मंदिरों में घुसने का, तब डॉक्टर हमारे पुरखे ने आंदोलन किए कि कम से कम तुम मानवता तक तो सीमित हो जाओ, मानवता में भी तो विश्वास रखो। लेकिन ये सवर्ण हिंदू नहीं माने, उन पर भी पत्थरे चलाए और वहाँ से नहीं हो पाए। तब डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन गए और वहाँ पर कम्युनल अवार्ड का मांगने का अपील किया। वहाँ पर कांग्रेस के नेतृत्व में गांधी गए और अंबेडकर के बीच जो मुलाकात हुई, बात विचार विमर्श हुआ, आपको मिला। जब कम्युनल अवार्ड मिल गया, अलग निर्वाचन क्षेत्र मिल गया, जब दलित खुद अपना प्रतिनिधित्व चुन सके, तो यही गांधी कह रहे थे कि कम्युनल अवार्ड आप दे रहे हैं, ये सारी गलत है, ये हिंदू धर्म को तोड़ने की बात है, इससे हिंदू धर्म टूट जाएगा, अलग अलग हिस्सों में खंडित हो जाएगा, इसलिए कम्युनल अवार्ड को रद्द करना चाहिए। लेकिन भरे सभा में जब बाबा साहब को कम्युनल अवार्ड मिल गया, तब यही गांधी का मुंह काला हो गया। जब भारत आए तो हम जैसे दलितों, शूद्र, अतिशूद्रों को हरिजन का नाम दे दिया, कहा कि तुम हरिजन हो। उससे भी नहीं बना तो इन्होंने यरवड़ा जेल में, पूना में अनशन पर बैठ गए। दलितों के अधिकार को छीनने के लिए गांधी अनशन कर दिया और 1932 में, जिसे हम आज पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, इन्होंने वहाँ पे अनशन पर बैठ गए कि कम्युनल अवार्ड दलितों को नहीं मिलना चाहिए। तब आरक्षित सीटें 71 से हटा करके 147 किया गया। ये वो गांधी हैं कि जिन्होंने दलितों को एक नहीं होने दिया। आज अगर कम्युनल अवार्ड मिल गया होता तो 90% कमेरा आज उच्च सिंहासन पर होते। यही गांधी विरोध किया। फिर 1935 में डॉक्टर अंबेडकर ने एलवा में भाषण दिया था, कहा था कि मैं हिंदू समाज में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस के नहीं था, लेकिन मैं हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। फिर उन्होंने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी बना और वही पार्टी 1936 में प्रदर्शन जीत हासिल की। उस पार्टी से बाबा साहब ने विधायक बने और दलितों को आवाज को बुलंद किया। 1940 में पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन नाम का एक बुक लिखा और 1942 में श्रम मंत्री बने। मजदूरों के जो काम करने के 14 घंटे उसको घटा करके 8 घंटे करवाए। जब 1947 में बाबा साहब को कानून मंत्री बनाया जा रहा था, तो ही बाबा साहब ने कहा था कि हमें योजना विभाग का भी पद चाहिए, लेकिन नेहरू ने उनको नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि यदि योजना विभाग का पद इनको दे देते हैं तो कल इनका दलितों में लोकप्रियता बढ़ जाएगी। ये चाहते थे कि योजना विभाग हमारे हित में रहे, हम इसको चलाएं, और वो चाहते थे कि कांग्रेस का जितने भी नेता हैं इसमें शामिल हो, वो अपने पास रखना चाहते थे। और 26 नवंबर 1949 को जब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बना करके तैयार किया और संविधान सभा में पेश किया, तो वही संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन अभी इसमें कुछ ऐसे चीज़ें थे जो लागू नहीं थे। वो है हिंदू कोड बिल, जो आज अनुच्छेद 15, 16, 17 में दिखाई देता है।
वो अनुच्छेद अभी बाकी थे। जब डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के हित में महिलाओं के तलाक का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, हर तरह के सुविधाओं में बांधने के लिए वो लिखा था। हिंदू कोड बिल जब पास नहीं हुआ, यही डॉक्टर अंबेडकर 1951 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1952 के पहले आम चुनाव में मुंबई से डॉक्टर अंबेडकर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से चुनाव लड़े और उनको हराने के लिए यही नेहरू ने सीपीआई के नेता और अपने उम्मीदवार एक खड़ा कर दिए कांग्रेस से। वो है नारायण सरोबा काजरोलकर। इनको हराने के लिए तमाम तरह के विवादित बातें बोले और समाज को भड़काने का काम किए। अंततः 14,000 वोटों से डॉक्टर अंबेडकर को हराए। 1954 के दूसरे चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, डॉक्टर अंबेडकर सोचे कि इसमें भी हमारा जीत हो ताकि मैं दलितों को आवाज को बुलंद करूं। लेकिन नेहरू कभी नहीं चाहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों के हित में काम करे और इनको हराने के लिए अलग सीपीआई में से गठबंधन किया और एक अपने पार्टी कांग्रेस से एक नेता खड़ा किया और इनको 8,500 वोटों से हरवाए। को लेकर के डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का तबीयत बिगड़ने लगा और ये चुनाव उनके शरीर पर इतना प्रभाव डालता कि तबीयत खराब होने लगा हद से ज़्यादा। 1955 में उन्होंने अंतिम समय में बुक लिखी। वो बुक था बुद्ध और उनका धम्म और कार्ल मार्क्स या बुद्ध। और 1956 में उन्होंने एक भाषण दिया था आगरा में कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, क्योंकि वो लोग नौकरी के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं और समाज के कल्याण और उनके संघर्ष के लिए कम। और दूसरी 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया। 6 दिसंबर 19